सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु का वचन से हम देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें ध्यान से सुनना चाहिए। ये वचन ही जीवन है। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमें क्या जीवन के बारे में बताता है, क्या यीशु मसीह हमें सिखाता है, कैसे हमें चलना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं। एक वचन है लूका 6 अध्याय उसका 48 पद में लिखा है कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब वह बाढ़ आई तो उस धारा पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह दृष्टांत से हमें समझाने का प्रयत्न करता है जीवन के बारे में। परमेश्वर प्रियो क्या चाहता है, हम परमेश्वर का क्या हम कहना को मानते हैं। यहाँ पर दो बातें बताई है, और ये दो बातें हैं। जो पहला एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख। प्रियो, जो बातें बता रहा है मूर्ख और बुद्धिमान के बारे में, कि जो बुद्धिमान था वो अपने घर को बनाया, लेकिन वो मिट्टी को, ज़मीन को गहरी खोद करके और उसमें नींव को डाला, वो चट्टान पर बनाया, और वह वचन के द्वारा सिखाता है कि उस पर धारा लगी, कितना हूँ लगा, लेकिन वो हिला नहीं, क्योंकि वो पक्का का बना था। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें सीखना है। आज संसार में मनुष्य घर बनाता है तो गहरी नींव डालता है। मनुष्य ऐसा बनाता है, छड़ से, गिट्टी से, सीमेंट इतना लगाता है कि ये नींव गिरने न पाए। कितना बुद्धिमान से मनुष्य बनाता है। लेकिन प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवन के बारे में सिखाता है। ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम घर बनाते हो। जो बुद्धिमान हैं वो गहरी भूमि को खोद करके और उस पर चट्टान पर घर बनाते हैं। लेकिन मूर्ख जो होता है, मूर्ख के बारे में बताएंगे। लेकिन प्रियो, पहले हम एक बुद्धिमान के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है, क्या हमें सिखाना चाहता है। तो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम आज संसार में कितना हम बढ़िया से घर बनाते हैं कि हमारा ये घर गिरने न पाए। लेकिन प्रियो, इस संसार में मनुष्य इतना मजबूती से बनाता है, लेकिन क्या वो घर में कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक रहेगा। उस घर को बनाने के लिए तो इतना परिश्रम करता है, लेकिन जो असली घर है
वो बातें परमेश्वर यीशु मसीह का कहने का मतलब, सिखाने का मतलब है, ये शरीर है, ये मट्टी का है और मट्टी का शरीर को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन प्रियो, हमें इस घर को सजाना है। इस घर को नींव जो है हमारा कैसा है, हम कहाँ पर घर बनाए हैं। ये परमेश्वर का मंदिर है, ये घर है, तो इसको हमको कहाँ हम बना रहे हैं। हम प्रियो गहराई नींव को नहीं डालते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है, हम तो ये संसार के घर को बनाने के लिए इतना पैसा इतना बढ़िया से बनाते हैं कि वो गिरे ना। लेकिन ये जो असली गिरने वाला है, जिसको आपको रहना है, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं कि ये घर जो असली घर है, वो घर कब गिर जाएगा कोई पता नहीं है। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ा घर हमारा जब ये रहबे नहीं करेगा, तो घर बना करके आप क्या करेंगे? वो घर किस काम के आएगा? क्या आप उस घर में रह पाएंगे? प्रियो, ये जीवन के बारे में यीशु मसीह में सिखाता है। प्रियो, ये घर प्रियो हमें बनाना है। ये कैसे बनेगा? प्रियो, ये परमेश्वर हमें घर बनाने के लिए बनाया है, क्योंकि शैतान अब इस घर को बिगाड़ दिया। परमेश्वर ने बनाया था लेकिन इसको नाश कर दिया। लेकिन प्रियो, अब हमको परमेश्वर मसीह आ गया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के हम वचन से, जो वो कहता है कि जो मेरे पास आता है, मेरे वचन को सुनता है, वो उसके लिए बताता है। तो प्रियो, इस घर को बनाने के लिए परमेश्वर के हम वचन से जो बनाएंगे, जो परमेश्वर के जो बुद्धिमान होंगे, वो परमेश्वर के वचन से इस घर को, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक डेरे सरीखा है, इसको घर को बनाना है। प्रियो, ये हमें एक एक वचन से हमें इस घर को बनाना है। एक एक ईंट के समान एक एक ईंटा रद्दा रखते हैं, उसी प्रकार हमारा एक एक वचन के द्वारा हमारा जीवन बनना चाहिए, रहना चाहिए। यही हमारा जीवन है कि हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को नहीं बनाते। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस घर को बनाएगा, और परमेश्वर स्वर्ग में वो स्थान देगा। और वह यही कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। प्रिय साथियों, हम ऐसा घर बनाएं जो यीशु मसीह हमारा चट्टान है, और यीशु मसीह हमारा चट्टान है, और उस पर हम इस घर को बनाएंगे। जो भी मनुष्य बनाएगा, वो कभी कितना भी धारा आएगा लगेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। प्रिय साथियों, कहने का मतलब है धारा है, ये हमारे जीवन को नाश करने वाला दुख, बीमारी, परेशानी से लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन जो धारा जो लग रहा है, जो दुख जीवन में आ करके और जीवन नाश हो जा रहा है, वो घर वो मूर्ख का है, वो मूर्ख के बनाया है। जो मूर्ख हैं, अभी संसार जीवन में नाश हो जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसके पास नहीं आता है। इसलिए हमारा जीवन प्रियो नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जो घर परमेश्वर ने हमें बनाना है, और परमेश्वर के जो चट्टान यीशु मसीह है, यीशु मसीह हमारा चट्टान है, उस चट्टान पर घर बनाएं, और वो अनंत काल का घर होगा, वो कभी नाश नहीं होगा। प्रियो, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हृदय में रखें, परमेश्वर का वचन को सुने, हृदय में बसाएं, और वही वचन ही हमारा जीवन है। प्रियो,
एक एक वचन के द्वारा हमें रद्दा रखना है, इस घर को बना लेना है। इस संसार में वो घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस घर को बना करके प्रियो आप बहुत दिन तक जो घर हम संसार में बनाते हैं रह सकते हैं, लेकिन पहले इस घर को अपने जो बनाना है उस घर को की नाश ना होने पाए। प्रियो हम नाश हो जाएंगे, कुछ भी यहाँ नहीं रह पाएंगे, लेकिन जीवन अगर जीना है तो परमेश्वर पर भरोसा करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके और उसके वचन के अनुसार घर बना करके और इस संसार में रह करके हम आनंद ले सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। यीशु मसीह हमारी चट्टान है, इसलिए हमें जीवन को बचाना चाहता है। प्रियो आइए वचन के द्वारा परमेश्वर को दास प्रदान करें। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा हम चाहते हैं जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने जाने प्रभु, हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने पाएँ। हर एक लोग प्रभु जी जो घर संसार में मनुष्य बना रहा है प्रभु, उस पर कितना बढ़िया से बनाता है, लेकिन इस जीवन को जो बनाना है घर को नहीं बना पाता है। तो प्रभु हम चाहते हैं हर एक प्रभु जी ओ बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। जो यीशु मसीह तू चट्टान हमारा है प्रभु, तो हम चाहते हैं हर एक लोग प्रभु तुझ पर विश्वास करें, तेरे पास आए। हर एक लोग प्रभु जी कहें कि तू ही हमारा जीवन के उद्धार करता परमेश्वर है, तू ही हमारा चट्टान है, तो ये हमारा दृढ़ और गढ़ है प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो संसार में तेरे वचन को सुन करके भी जो नहीं मानते हैं पिता, जो मूर्ख के समान बने हुए हैं पिता, उनको बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चलने पाएँ। आदर, महिमा और गौरव जलाल सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल करें। आमीन।